एजेंसी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। आज की इस पेशकश में हम बात करने वाले हैं लेटर बम की, लेटर पॉलिटिक्स की। वो लेटर, वो पत्र, वो चिट्ठी जो 9 विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई। चिट्ठी में कहा गया कि जो जांच एजेंसियां हैं, वो चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये बातें कांग्रेस निरंतर कहती आई है, यहां तक कि राहुल गांधी विदेश में जाकर विदेशी मंच से भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज जो मन की बात पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 9 विपक्षी नेताओं ने पहुंचाई, उन 9 नेताओं में, उन 9 विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस का नाम शामिल नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक तरफ चिट्ठी के माध्यम से बीजेपी को जांच एजेंसियों को आधार बनाकर सीधे सीधे घेरे में लेने की कोशिश तो हो रही है विपक्षी दल की, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष से कांग्रेस को भी नदारत रखा जा रहा है। यानी बीजेपी से तो लड़ना है लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं करना है। ऐसे में इस चिट्ठी को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस के बिना विपक्ष क्या संभव हो सकता है, इसे लेकर चर्चा गरमाई हुई है और इसीलिए आज भी हम ये चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में आज का पैनल जुड़ेगा, उनसे जानेंगे उनकी मन की बात। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से शुरू हो चुकी है लेटर पॉलिटिक्स। विपक्ष ने एक बार फिर से एजेंसियों के दुरुपयोग का राग अलापना शुरू कर दिया है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है। चिट्ठी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में लिखा गया है कि विपक्ष के जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। इतना ही नहीं, पत्र में राज्यपाल कार्यालय पर भी निशाना साधा गया। पत्र में लिखा गया है कि राज्यपाल कार्यालय चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देता है। विपक्षी दल के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक पद पर भी लांछन लगाते हुए कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण बन रहे हैं। पीएम मोदी को पत्र लिखने वालों में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं, उससे एजेंसियों की छवि खराब हो रही है, जो चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस नदारत है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे आज अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। और ये वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। तो अब समझ में आता है। और सहायता किसकी ले रहे हैं? जिनके बारे में उन्होंने पोस्टर लगा लगा के रामलीला मैदान में झंडा फहरा फहरा कर भ्रष्टाचार का गीत गाया था। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आज की यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था, और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो खुद बेईमान है इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बीते दिनों मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये आक्रोश फूट रहा है, जांच एजेंसियों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष लामबंद है। लेकिन इस विपक्षी एकता में कांग्रेस का नदारद रहना कई सवाल खड़े करता है। इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो विपक्षी एकता की एक झलक एक बार और नजर आ चुकी है। उस वक्त भी कांग्रेस का साथ नहीं रहना ये सवाल पैदा कर रहा है कि क्या विपक्ष कांग्रेस के बिना संभव हो सकता है। तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सतीश लखेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज यात्रे जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी घनेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। जो बातें आप लोग कह रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी विदेशी सरजमी से भी ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वही बातें संपूर्ण विपक्ष कह रहा है। आपकी ही लाइन को कॉपी किया गया, लेकिन आपको नदारद रखा गया, यानी कांग्रेस को नदारद रखा गया। विपक्ष कांग्रेस के बिना लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। लावनी जी, आपका मुझे लगता है एक चर्चा का उद्देश्यहीन है। राहुल जी ने जो बार बार कह रहे हैं वो विदेश और देश कुछ नहीं होता आज के डेट में। आप अगर हम किसी कमरे में बैठ के भी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, तो ये आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ये कांग्रेस सरकार की देन थी कि आप कहीं भी कुछ बात करेंगे पूरे विश्व में वो बात जाती है। आज हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, हम पूरा विश्व के साथ कनेक्ट हैं हर चीज़ के लिए। तो अगर हम देश के किसी गली मोहल्ले में भी कोई चर्चा करते हैं तो वो 7 समुंदर पार तुरंत बात पहुंच जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश में अगर संस्थाओं का जिस तरह से 2014 के बाद से दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से सरकारी डंडा बढ़ाया गया है, जिस तरह से ईडी का नाम कोई जानता नहीं था और लगातार ईडी की इस समय 60% कार्रवाई बढ़ चुकी है, गतिविधियां बढ़ चुकी है, तो ये किसी से छुपी नहीं है। और वही राहुल गांधी जी जाकर के, सवाल मेरा था कि विपक्ष मैं विपक्ष की बात में उसी पे आ रहा हूं मैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए पार्टियां मिलती हैं। मैंने आपने 2 सवाल किए, आप ही की बातों को कहा जा रहा है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं है, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है। इसमें 2 विषय आ जाते हैं। मैं पहले एक विषय स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो एजेंसियों का दुरुपयोग वाली बात है वो लगातार बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो दिल्ली वाला मामला है, जो दिल्ली का जो शराब घोटाले वाला मामला है, इस मामले का खुलासा तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये तो हमारी ही शिकायत पर जो है सीबीआई की जांच चल रही है। हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने ही पूरा जो है इनका चिट्ठा सबूतों के साथ ले जाकर के उपराज्यपाल महोदय को, दिल्ली पुलिस को और सीबीआई को उपलब्ध कराया था, और पूरे इसमें साक्ष्य मौजूद हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आप एजेंसी से बिल्कुल जांच ही करवाना बंद करवा देंगे, या जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनका भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी की मांग पे जांच हो रही है, और हम कैसे इनकी जांच को रुकवाने के लिए, कांग्रेस पार्टी तो मांग करती है कि ये तमाम इसमें जो और लोग भी इसमें जांच के बाहर रखा गया है, ये इतना बड़ा नेक्सस है, ये बिना खाली एक व्यक्ति के जो है, एक मंत्री के कहने पर नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा घोटाला है, अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है, तो इसकी जांच का और विस्तार होना चाहिए। सवाल दोहरा देती हूँ, फिर से सवाल दोहराती हूँ। विपक्ष आपकी ही बात को कह रहा है, आप जिन बातों को कहते आ रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगाती आ रही है जांच एजेंसियों पर, उसी बात को 9 पार्टियां कह रही हैं, लेकिन वो 9 पार्टियां जब विपक्षी एकजुटता को दिखाती हैं तो कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होती है। देखिए विषय सवाल क्या ये मान लिया जाए कि अब विपक्ष भी कांग्रेस को नहीं चाहती है? ये आप सोच सकते हो। नहीं, आज की जो सामने लिस्ट आई है उसमें कांग्रेस कहाँ है? आपकी सोच को मैं नहीं रोक सकता हूं, आप कहीं किसी भी हद तक जाके सोच सकती हैं। नहीं है सर, इस विषय में आपको मैंने बताया, इस विषय में कांग्रेस हो भी नहीं सकती है, कांग्रेस जाएगी भी नहीं, क्योंकि इस विषय को उठाने वाली कांग्रेस है, इस विषय को लाने वाली कांग्रेस है, और कांग्रेस ही इसकी मांग कर रही है कि और इसमें तत्काल जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस कैसे इसमें कह सकती है? हाँ, वहां वो बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से एजेंसीज का ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है, सरकारें बनाने और सरकारें गिराने तक के लिए दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक में अभी कल इनके एक विधायक के घर से 6 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए हैं, लोकपाल ने पकड़ा है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली में भी लोकपाल क्यों नहीं, जन लोकपाल की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। और अगर ये लोकपाल दिल्ली में होता, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। और बताइए, कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नाम पर कांग्रेस को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? फिर से आपको बीजेपी से लड़ना है, लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं करना है। समझना नहीं चाह रही है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ लावनी
जी, नहीं, आपने इतनी बातें इस समझा विषय दी, को लेकर के, लेकिन जिस विषय को लेकर के 9 कुछ- पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं, कांग्रेस को याद नहीं किया जाता। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर राव के साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नजर आए, भगवंत मान नजर आए, अखिलेश यादव नजर आए, वहां पर भी कांग्रेस नजर नहीं आती। आज 9 पार्टियां लेटर लिखती हैं, यहां पर भी कांग्रेस नजर नहीं आती। तो कांग्रेस को यानी विपक्ष भी कहीं स्टैंड ही नहीं करने दे रहा है। नहीं, आप मैं बार बार जिस चीज को चलाना चाहते हैं आपकी बात को चलने नहीं दिया जाएगा। आपको फिर मैं बता रहा हूं, आपके दर्शक समझ गए होंगे, आप नहीं समझना चाहेंगे सतीश कि लखेड़ा जिस जी। विषय को लेकर के ये 9 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है, उस विषय को तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। तो इसमें विषय विपक्षी एकता कांग्रेस ने या उठाया। विपक्ष के साथ जाना या विपक्ष के अलग जाने का नहीं है। उन लोगों की सोच हो मुद्दा सकती है, हो कांग्रेस सकता है ने वो उठाया, मान रहे हो, लेकिन जब 9 उनको पार्टियां समझाया जब जाएगा, मुद्दा दिखाया उठाती हैं, जाएगा तो कांग्रेस कि को ये विषय नदारत कर कांग्रेस देते पार्टी हैं। द्वारा उठाया गया है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो मुझे लगता है उनको भी समझ आ जाएगी। सतीश लखेड़ा जी, आपको समझ में आ रहा है? ये अनुज आत्रे जी तो कह रहे हैं कि हम रहे न रहे उस 9 पार्टियों में, उस 9 पार्टियों का जो संयोजन हुआ है उस गठबंधन में हम हो ना हो, बात हमारी ही हो रही है। लेकिन ये समझ से परे है। बीजेपी से लड़ना तो है, लेकिन खुद कांग्रेस को शामिल नहीं करना है। सतीश लखेड़ा जी, सतीश जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। 2014 में जो कांग्रेस की ताकत थी, जो 2019 में थी, घटते घटते अब 2024 में दिखाई दे रही है। आज क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं है। जिस कांग्रेस की पूरे देश में सरकारें होती थी तमिलनाडु के अलावा, आज क्षेत्रीय दल उन्हें अपनी शर्तों के साथ उन राज्यों में सीटें छोड़ने को तैयार है। उनके भारत जोड़ो यात्रा से परहेज कितने लोगों ने किया आपने देखा होगा, कितने लोग उस दल के साथ शामिल हुए। वैसे जो विषय है, आज तक दुनिया के किसी अपराधी ने ये नहीं कहा कि उसने भ्रष्टाचार किया है या अपराध किया है। ये स्वाभाविक बात है। और चिट्ठी पर साइन करने वाले कौन है? तेजस्वी यादव, चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन। केजरीवाल जी 2 मंत्री जेल में हैं, स्वराज की बात करके आए थे और आज किस तरीके से उनके एक मंत्री जेल गए, फिर दूसरे मंत्री जेल गए। बात करने वाले में केसीआर हैं, जिनकी बेटी खुद शराब घोटाले में है। उद्धव ठाकरे हैं, जिनका भ्रष्टाचार तो पूरे विचारों का भ्रष्टाचार है, बाला साहब के किनारे चले गए। एनसीपी उसमें है, एनसीपी के तो गृह मंत्री जेल गए। इसलिए जो पूरा ये ठग बंधन है, ठगों का बंधन है, इसमें कोई विचार नहीं है। विचार अगर होता तो कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट के साथ विरोध में लड़ती है, और त्रिपुरा में साथ लड़ती है। इसमें कोई भी दम नहीं है, लेकिन फिर भी सतीश लखेड़ा जी, 2 मोर्चे आपके लिए नहीं खुल रहे हैं। एक तरफ एक गठबंधन ऐसा तैयार हो रहा है जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन वो विपक्षी एकता को दिखा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारी तो कर ही रही है, हालांकि 3 राज्यों के नतीजे जो भी आए हों, लेकिन आगे के लिए उनकी तैयारियां तो वो कर ही रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए 2 मोर्चे खुल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विपक्ष का गठबंधन होना, एकजुट होना, एक विचार पे आना, उसे तीसरा मोर्चे का नाम बार बार दिया जाता है। 2014 में भी कोशिश हुई थी, 2019 में भी कोशिश हुई थी, और तब तो इतना ज्यादा सिर फुटबॉल नहीं था। आज तो पहली बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इसलिए एक मोर्चे का साथी इनका किनारे हो गया है। दूसरा, स्टालिन, केसीआर, केजरीवाल, अखिलेश, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। तो आप भी लावणी जी जानती हैं कि किस तरह का गठबंधन होगा, कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये गठबंधन चिट्ठी लिखने वाला गठबंधन जरूर है, क्योंकि जिन पे कार्रवाई हो रही है, मगर आप देखिएगा चुनाव आते आते इनकी क्या स्थिति होगी, किस तरह गठबंधन देश के सामने चुनाव लड़ रहा होगा। गणेंद्र जी, बीजेपी इस चिट्ठी को लेकर कम से कम इस बात पर आश्वस्त हो रही है कि आपका जो गठबंधन जो चिट्ठी को लेकर बन रहा है, ये गठबंधन 2024 के लिए तो स्थिर नहीं रहने वाला है। आप लोगों ने कांग्रेस को शामिल नहीं किया, 9 पार्टियां एक साथ शामिल हो जाती हैं। ये सब कुछ जो ये घालमेल जैसा नहीं लग रहा है? आप मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। बीजेपी से लड़ना है, कांग्रेस को शामिल नहीं करना। बीजेपी से लड़ना है, उन पार्टियों को शामिल करना है जिनमें खुद महत्वाकांक्षा है अपने आप को प्रधानमंत्री का के रूप में पद उसके सामने, देश के सामने अपने फेस को प्रोजेक्ट करने का। तो कैसे चलेगा ये गठबंधन? देखिए लावनी जी, आज सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, आज सवाल देश बचाने का। आज देश का लोकतंत्र खतरे में।
देश का संविधान खतरे में, देश का कानून खतरे में। आज जिस तरीके से सरकारी जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है और किनके खिलाफ हो रहा है, जो विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसके घर सीबीआई और ईडी पहुंच जाती है। और किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, 2014 के बाद, 2014 से पहले इस ईडी का गठन कांग्रेस के समय में हुआ था और कांग्रेस के समय में 2002 से लेके 2014 तक तकरीबन 12 साल के अंदर 2500 केस रजिस्टर्ड होते हैं ईडी के, और 2014 से लेके अब तक 3500 केस रजिस्टर्ड होते हैं। और ईडी का कन्विक्शन रेट पता है क्या है? 0.5%। 0.5% का मतलब हो गया ईडी अगर 100 लोगों पे एफआईआर करती है तो एक को भी कन्विक्ट नहीं कर पाती, एक को भी दोषी नहीं कर पाती। तो ये ईडी का हाल है। आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो नारद शारदा लॉटरी स्कैम में जो मुख्य आरोपी थे, आज वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई ईडी जांच बंद कर देती है। मुकुल राय जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सारी जांच बंद हो जाती है। कैसे मुकुल राय वापस टीएमसी में आते हैं? जी, मैं ये सवाल लेके निश्चित रूप से मैं सतीश जी के पास जाऊंगी, लेकिन मेरा जो सवाल था वो सवाल आप भी टाल रहे हैं। सवाल ये है कि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वही मुद्दा तो कांग्रेस भी उठाती आई है। आप कांग्रेस को अपने दल में शामिल नहीं करते, अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दम ही नजर नहीं आता, उसमें बिखराव है, एकजुटता नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी तो आपने तो उनके लिए लड़ाई आसान कर दी है। मैं लावनी जी दो चीजें बताता हूं। मैंने अभी अनुज जी को सुना। देखिए, कांग्रेस का जो घोरा चेहरा है, जो कांग्रेस का डबल फेस है, ये प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर में ईडी और सीबीआई जाती है तो ईडी और सीबीआई जो है इस देश की सबसे बेकार एजेंसी हो जाती है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वो मनीष सिसोदिया के घर पे जाती है तो ठीक होता है। इस तरीके का कांग्रेस का जो डबल फेस है, ये लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से, अरे ठीक है, आज जो देश की परिस्थिति, आज कांग्रेस को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता क्या अच्छा गप और बुरा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सीबीआई ईडी, अगर ममता बनर्जी कम से कम इतना मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कम से कम ये मान लेते हैं कि अनुज जी एक गठबंधन तैयार हुआ है जिसको केवल बीजेपी से नहीं लड़ना, उसको कांग्रेस से भी लड़ना है। ये भी घरेंद्र जी की बात से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। मैं लावनी दो चीज और बता दूं जल्दी से, 10 सेकंड में, कुछ समय की सीमाएं हैं आज, जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज। लावनी, मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ कि देश के लोग इस तानाशाही सरकार से, मोदी सरकार से दुखी हैं। आज इस सरकार का तानाशाही रवैया देश देख रहा है और किस तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हम सबके साथ है। आज जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है सबसे ज्यादा तो हमारे लोगों को टारगेट किया गया है। लावनी, 9 लोगों ने साइन करी है चिट्ठी, उसमें यूपीए के अलायंस पार्टनर भी है, शरद पवार है, ममता बनर्जी है, फारूक अब्दुल्ला है। यूपीए के अलायंस है, लेकिन यूपीए जिस आधार पर कांग्रेस वो नहीं है। अनुज जी जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए, मैं सतीश जी के पास फिर जाऊंगी। देखिए लावनी जी, जिस चीज को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऐसी स्थिति है नहीं। ये यूपीए की तरफ से लिखी गई चिट्ठी नहीं है, ठीक है, उनका अपना मानना रहा होगा। उन्होंने केजरीवाल जी ने अप्रोच किया होगा, हो सकता है उनके समर्थन में चिट्ठी उन्होंने क्या सोच के लिखी या क्या नहीं लिखी है वो जानते होंगे। लेकिन मैं फिर स्पष्ट दोहराना चाहूँगा कि इस मामले का खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस शराब घोटाले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बार बार 3 बार इनकी जो है जमानत ठुकरा देना कोर्ट द्वारा दर्शाता है कि जो कांग्रेस ने सबूत दिए थे वो उनमें बहुत दम है। तो इसमें विपक्षी एकता या विपक्षी एकजुटता या विपक्ष से कोई बाहर जा रहा है ये मुद्दा नहीं है। आप कुछ भी मुद्दा चलाना चाहें, आपकी सोच को हम नहीं रोक सकते, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा के देगी। कर्नाटक के एमएलए के घर से जिस तरह से 6 करोड़ रुपए नकद पकड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी उसको भी उठा रही है। और कोई भी दल का अगर नेता भ्रष्टाचार करेगा, गड़बड़ करेगा तो कांग्रेस उठाएगी, चाहे हमारा गठबंधन का सहयोगी क्यों ना हो। और इनके साथ तो हमारा गणेंद्र भारद्वाज जी को आपने सुना ध्यान से। गणेंद्र भारद्वाज जी ने बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोला। तो हमारा खुला मोर्चा पहले से है, इन्होंने क्या खोला है? कांग्रेस का तो आम आदमी पार्टी से कभी भी हमारा इनके साथ खुला विरोध पहले दिन से, जब से इनकी सरकार बनी, जब से इनकी पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस इनकी नीतियों का विरोध करती आई है। चिट्ठी बंधन में केवल आम आदमी पार्टी नहीं है, ये गठबंधन नहीं है। आपकी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, लावनी जी, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, जरा पूछ लीजिए। ये प्रोजेक्शन क्या
अपना कल रिपोर्टर नहीं, भेजिएगा, ये projection उसके बाद क्या है? दोबारा इस प्रोग्राम इस कीजिएगा। प्रोजेक्शन को आप क्या कहेंगे? मैं इस आप projection देखिए को आप क्या अपना कल कहेंगे? एक बार रिपोर्टर भेज के इन 9 के 9 नेताओं से पूछ लीजिएगा आप इस क्या आपका projection को गठबंधन क्या हुआ है, कहेंगे? आप क्या क्या इस कहेंगे? गठबंधन की इसको गठबंधन कहा जाएगा? ये गठबंधन नहीं है देखिए, किसी का। राजनीति में ना संकेतों के माध्यम से संदेश दिया जाता है। राजनीति में एक संकेत देखिए, होता आप- है जो ये संदेश मैं देता कह है, और रहा हूं मुझसे ना, ज्यादा आप लोग एक राजनेता जगह हैं। 9 लिखा है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग समझ आपका सकते देखने हैं। का नजरिया है, उस सतीश 9 को आप लखेड़ा 6 जी। दिखें या उसको आपने 9 सतीश देखा, लखेड़ा जी, ये आपका अनुज जी नजरिया मानने है। को तैयार नहीं है। जांच एजेंसियों का बहाना बीजेपी से लड़ना है, लेकिन एक ऐसा मोर्चा जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि खास तौर से जिस जांच एजेंसियों की बात हो रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा विपक्षी नेताओं को टारगेट किया है, तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं साहब कि यूपीए काल में अगर 60% विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया था, तो वो सीधे सीधे बढ़कर 90+ हो जाता है, यानी 95% के आसपास पहुंचता है, क्योंकि 124 लोगों का शिकंजा, जिसमें से 118 विपक्षी नेता है। तो फिर ऐसी सोच, इस पर सवाल, इस पर प्रहार। सतीश जी, देखिए लावणी जी, ये कोई मानक नहीं है कि कितनी कितने रेड पड़ने चाहिए, कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, कितने नेताओं पे होनी चाहिए, कितने केस पे होनी चाहिए। पहले जिस तरीके से सरकार चलती रही और आज चलती रही होंगी, आज किस तरह हाईवे बन रहे हैं, आज किस तरह ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस तरह डिजिटल का काम बढ़ रहा है, ये चारों तरफ हो रहा है। इनसे अपना काम करेंगे, इसमें सवाल उठाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इस देश में केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, जिस पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बात, रामलीला मैदान में स्वराज की बातें करके बड़ी बड़ी बातें कि आरोप लगेगा, तो ऐसे लोगों को सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जेल में मंत्री को अंदर बैठाया था, जब सिसोदिया गए तब जाके सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ है। बहुत चरित्रवादी और कट्टरवादी है, मगर ये पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन देके दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। कांग्रेस के गठबंधन से पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये अपने को बच नहीं सकते हैं इस देश की राजनीति को और इस सिस्टम को इतना करप्ट करने के लिए। हम कट्टर ईमानदार हैं। दुनिया में कहां देखा आपने कि शराब मंत्री भी वही है, शिक्षा मंत्री भी वही है। करप्शन में आप पकड़े जाए तो आप शिक्षा का सामने चेहरा लेकर आ जाए कि कल न जाने स्कूल कैसे खुलेंगे, 18 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने शिक्षा का मॉडल कौन सा दिया? स्कूलों पे टाइल्स लगा दिए, शिक्षा का मॉडल है। आज भी शिक्षकों की भर्तियां नहीं कर रहे हैं आप। प्रिंसिपलों, आधे विद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं है। इतनी बात में आपने इतना तो क्लियर कर दिया कि आप भी कांग्रेस को साइडलाइन रख रहे हैं। आपके जितने आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और तमाम 8 जो पार्टीज ने चिट्ठी लिखी है, 9 पार्टीज की चिट्ठी, उसमें भी कांग्रेस नहीं है। तो सवाल देखिए, क्योंकि लावणी जी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस पत्र की पृष्ठभूमि में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है। इस पृष्ठभूमि में सारे लोग जितने फंसे हुए हैं, जिन जिन पे आरोप है, वो सारे एकजुट हो रहे हैं। आप ये बताइए, क्या विपक्ष में किसी व्यक्ति को खुली भ्रष्टाचार छूट दी जा सकती है? अगर आप पे आरोप है और आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप न्यायालय में मनीष सिसोदिया जी को बोला ना, आपको तब सुना जाएगा। पवन खेड़ा गए थे ना, पवन खेड़ा जी को भी जमानत मिली। इसलिए कोर्ट में विश्वास कीजिए। सत्येंद्र जैन के मामले में कोर्ट में नहीं गए। ठीक है, आपको लगता है अनुज जी कि अब आम आदमी पार्टी को भी कोर्ट पे विश्वास नहीं है? देखिए, क्योंकि ये आप लोग कहेंगे कि आज बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। सवाल इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मुद्दा अलग अलग नहीं है, मुद्दा एक ही है। एक तरफ चिट्ठी लिखी जाती है, जांच एजेंसियों के बहाने सरकार को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो चिट्ठी लिखने वाले हैं उनमें कांग्रेस का नहीं होना। आप समझ रहे हैं, आप बार बार अनुज जी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ भी गढ़ लीजिए, लेकिन सियासी जो गलियारे हैं उसमें चर्चा हो रही है कि मुसीबत, परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को अलग थलग करने की बात चल रही है। मुझे लगता है जो लोग राजनीतिक सूझबूझ रखते होंगे लावनी जी, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। जिस शिकायत को कांग्रेस पार्टी ने की हो, उस शिकायत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब कैसे चिट्ठी में साइन कर देगी? कैसे हम लोग इनका साथ दे देंगे? हम लोग तो इसको विसल ब्लोअर के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा जा रहा है। तो इस चीज का आप कितना भी कहते रहिए, आपके दर्शक समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस पद को चाहती है, इसकी जांच का और लिखा गया है ना, उसमें केवल मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं है। छत्तीसगढ़ में का मामला भी है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर देवी का मैटर है, उसमें कांग्रेस का भी जिक्र, कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनका नाम, उनका जिक्र किया गया है, लेकिन आपको लिया नहीं गया है। आपके लोगों का नाम तो ले लिया गया है, लेकिन आप उस दल में, उस 9 लोगों का जो दल, एक गठबंधन बना, गठबंधन इस चिट्ठी बंधन कह लीजिए। आप गठबंधन नहीं सुनना चाहते, मैं चिट्ठी बंधन कह देती हूँ। तो चिट्ठी बंधन में आप नहीं है।
आपका उदाहरण तो है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपके साथ, उसका नाम लिख दिया गया है, लेकिन आप कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, मुख्यतः ये जो चिट्ठी बंधन हुआ है, ये किसके लिए हुआ? ये तो शराब का जो घोटाले में जो पकड़ हुई है दिल्ली सरकार में, इनके मंत्री पकड़े गए हैं, उसके लिए हुई है। और उसके लिए तो हम चाहते हैं कि इसका और विस्तार हो, इसकी जांच और बढ़े। दूसरी बात अभी देखिए, अभी हमारे भाजपा के सहयोगी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली क्योंकि वो मामला फर्जी था, गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। लेकिन ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको मुंह को खानी पड़ी। सिसोदिया जी के मामले में आम आदमी पार्टी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, 3 बार इनकी रिजेक्ट हो गई। तो ये फर्क होता है सच में और झूठ में। गणेंद्र जी जवाब दीजिए। आज मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं, इसलिए क्योंकि कभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, और यही कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। देखिए लावनी जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सवाल एजेंसियों के दुरुपयोग का है, चाहे सीबीआई, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जांच एजेंसियां। आज देखिए, देश में बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। हर्षद मेहता के बाद अगर सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड इस देश में किसी ने करा है तो उसका नाम गौतम अडानी है। लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ जेल छोड़ो, गिरफ्तारी छोड़ो, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है, एफआईआर तक नहीं लिख रहे। अरे जांच तो करवाओ। हम कोर्ट जैसी चीज को कुछ मानते हैं, नहीं मानते आप लोग? कोर्ट है इस देश में, मानते हैं ना, उनकी टिप्पणी को मानते हैं ना। आपने अभी सुना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या जांच एजेंसी जांच के लिए बाकायदा कमेटी की बात हुई है, सेबी जांच करेगी। कोर्ट क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कोर्ट को मानते हैं ना, नहीं मानते? लावनी जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जांच बिठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने जेपीसी की मांग नहीं करी। सरकार ने हमारी जेपीसी की मांग एक्सेप्ट नहीं करी। सरकार ने वो मैटर सीबीआई को नहीं दिया, सरकार ने वो मैटर ईडी को नहीं दिया, सरकार ने मैटर सेबी को नहीं दिया, सरकार ने मैटर आईटी को नहीं दिया। सारे काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। हम चिल्ला के पार्लियामेंट में कहते रहे जेपीसी कराओ, ठीक है। सतीश जी कुछ कह रहे हैं, सतीश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कानून नहीं हो सकता देश में। सतीश जी कुछ कह रहे हैं। गौतम अडानी देश को लूट के खा गया, उसके घर में सीबीआई नहीं जाएगी। मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बना रहा है, उसको सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। कैसा कानून है? क्या जंगल राज है इस देश में? लावणी जी, सतीश जी जवाब दीजिए। लावणी, हमने अनेक डिबेट की हैं शराब घोटाले पे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने एक बहुत बात मजबूती से कर रखी है, शराब घोटाले पे नहीं बोलना है, किस तरह व्यापारी का 12% कमीशन है इस पे नहीं बोलना है, बीच में डिस्टर्ब करना है, चिल्लाना है, ग्लोबल बातें करनी है, मंगल ग्रह की बात करनी है, तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, फला क्या था। आपने 15 फोन क्यों बदले? मनीष सिसोदिया ने 15 फोन एक कालखंड में क्यों बदले? क्या नौबत आ गई थी? 1 फोन खोता, 2 फोन खोता, 4 सिम क्यों बदले अन्य के नाम पे? और सारे लोगों ने 1.25 करोड़ के सिम बदले। 70 लोगों पे आरोप है। अलग अलग सिम लेके आप क्या कर रहे थे? केजरीवाल के पीएस बार बार सिम क्यों बदल रहे थे? सारे लोगों पे आरोप है, शराब घोटाले पे बोल नहीं रहे हैं। क्यों आप 575 की बोतल पे 350 रुपया जो सरकार को रेवेन्यू मिलता था वो आपने कर दिया 3 रुपए 70 पैसा, और व्यापारी को 33 रुपया मिलता था वो कर दिया आपने 350 से ज्यादा। अरे आप शराब पे बोलो ना, क्यों किया? कौन सा बड़ा जो जनहित में था, जिसे आप कह रहे थे कि रेवेन्यू मिलेगा, बहुत कुछ रेवेन्यू मिलेगा, वो पॉलिसी वापस क्यों नहीं की? शराब मुद्दे पर आप खड़े रहिए। देखिए एक चीज ठीक है, शराब घोटाले पर हम फिर से डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा भी करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा का जो हमने आधार रखा था, दरअसल हम भी समझना चाह रहे थे, और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, अनुज जी, गणेंद्र जी से शायद कॉन्टैक्ट टूटा है, लेकिन आपसे इस पर मैं रिएक्शन जरूर चाहूंगी 20 सेकेंड्स में, कि दरअसल आज जो मुद्दा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं फिर दोहराती हूं, आरोप आप भी लगा रहे हैं, आरोप ये 9 पार्टियां भी लगा रही हैं, लेकिन आज जो चिट्ठी बंधन, जिसे आप गठबंधन के रूप में नहीं सुनना चाहते, हालांकि मैं फिर कहूंगी कि संकेत के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, इन 9 लोगों में, 9 पार्टियों में वो लोग भी हैं जो यूपीए 1 यूपीए 2 के अलायंस में शामिल थे। आज अगर आपको वो लोग शामिल नहीं करते हैं, यानी कांग्रेस को अगर शामिल नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में एक ऐसा मोर्चा खड़ा हो जाएगा जिसके लिए जो कहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहा है, लेकिन मुसीबत आपके लिए ज्यादा खड़ी कर देगा, कांग्रेस के लिए ज्यादा खड़ी कर देगा? लावनी जी, आप कितनी भी काल्पनिक स्थितियों की कल्पना करते रहिए, अभी उसकी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, ना कोई ऐसी स्थिति कोई आ रही है। जब समय आएगा चुनाव का, जो भी इन फिरका परस्ती ताकतों के विरोध में
कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत किया जाएगा, जो अलग रास्ता अपनाना चाहेंगे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो स्वतंत्र है। सभी दल नहीं, इनको हम साथ भी नहीं लेंगे, ये कहां से आएंगे? इनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं है ना, कभी आपने कह दिया साथ में नहीं लेंगे, हालांकि सत्ता में लाने के लिए सबसे पहले आप ही लोगों ने सपोर्ट किया था, अब सपोर्ट सिस्टम आप हटा रहे हैं। को कांग्रेस स्वीकार करती है, जो 49 दिन की सरकार बनाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सबको। अच्छा, बाकी जो 9 लोग हैं, एक को हटा दिया, 8 हैं, बाकी 8 अगर आपके साथ आना चाहे तो अनुज जी, आरजेडी भी है, एनसीपी भी है, सब काल्पनिक प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। जब समय आएगा, जो जब प्रश्न गठबंधन का आपको समय आएगा, काल्पनिक लग रहे हैं, दरअसल कल्पना की दृष्टि पर ही आधार तैयार होता है और ये राजनेता बहुत अच्छे से समझते हैं। समय की आज सीमाएं हैं, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहाँ खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से चिट्ठी के माध्यम से जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया गया है, मोहरा जांच एजेंसियों को बनाया जा रहा है, सरकार के लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक संकेत कि 9 दल अगर सामने आते हैं विपक्षी एकता के रूप में और उस विपक्षी एकता में कांग्रेस नहीं रहती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 मोर्चे खड़े हो रहे हैं या फिर कांग्रेस के लिए 2 मोर्चे खड़े हो रहे हैं? बात बड़ी है आकलन करने की। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।